हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोनाउंस के बारे में समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नाउन्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम प्रोनाउंस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोनाउंस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू अवॉइड रेपिटिशन ऑफ नाउन। नाउन हमने समझा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है? जब हमें नाउन की रेपिटिशन को अवॉइड करना होता है, बार बार नाउन को ही हम रिपीट ना करें, जब हमें उसकी रेपिटिशन को अवॉइड करना होता है तो हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से रवि इज़ अ गुड बॉय, रवि लाइक्स टू डांस, रवि लाइक्स टू सिंग, रवि लाइक्स टू रीड। अब इन सेंटेंसेस में मैं अगेन एंड अगेन रवि 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 रिपीट कर रही हूँ। तो जब मुझे रवि को रिप्लेस करना होगा तो मैं रवि एक मेल है, एक बॉय है, तो उसकी जगह मैं ही प्रोनाउन यूज़ करूँगी। और जब मैं ही प्रोनाउन यूज़ करूँगी रवि की जगह तो वो ही प्रोनाउन कहलाएगा। ओके। फीमेल्स के लिए हम शी यूज़ करते हैं, मेल्स के लिए ही। एक से ज़्यादा पर्सन्स होंगे तो दे या देम। अपने लिए, खुद के लिए हम आई या मी यूज़ करते हैं। बॉय के लिए ही हिज एंड गर्ल्स के लिए हर। डिफरेंट तरीके से कैसे यूज़ होंगे वो हम आगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन्स के लिए स्टैंड होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बात कर रहा है। जैसे ही, शी, इट, दे, कोई भी, वी, मैं भी बात कर सकती हूँ, आई, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगी। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, यू। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हमारी बात हो रही है, तो थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में, जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन होगा। तो ये है 3 पर्सन्स जिनके लिए पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड करता है। Now we will see this example. Ravi likes to dance, Ravi likes to sing. अभी मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन को जब हम रिप्लेस करते हैं, नाउन को जब हम रिप्लेस करते हैं, सॉरी, तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम रवि को रिप्लेस करके यहाँ पर ही लिख सकते हैं। ये ही भी पर्सनल प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल होगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ रवि की जगह किसी लड़की का नाम होता तो मैं शी लिख देती। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन्स के लिए स्टैंड करेंगे। ही, शी, इट, दे, देम, वी, अस, कोई भी, सभी। ये जो है एग्जाम्पल्स हैं ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस के लिए हैं। नाउ सेकंड कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना पास है हमसे या कितना दूर है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं दिस, दैट सिंगुलर के लिए, एंड दीज, दोज प्लूरल के लिए, प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ अ मैंगो। नाउ दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, ये एक मैंगो है। अभी अगर मुझे ये कहना है कि एक से ज़्यादा मैंगोज हैं तो मैं दिस का प्लूरल कर दूंगी दीज। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर मैंगोज। अगर मैं कहूँ दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है और ज़्यादा पेन है, तो मैं कहूँगी दीज आर पेन्स। सिमिलरली अगर पेन मुझसे दूर रखा हुआ है तो मैं कहूँगी दैट इज़ अ पेन, और पेन ज़्यादा है तो मैं कहूँगी दोज आर पेन्स, या those are pens kept at a table far away from me. Okay, so these are demonstrative pronouns. इनके examples हैं this, that, these and those. Now moving ahead, next kind of pronoun is possessive pronouns. Possession क्या होता है? Possession होती है belongingness. Possession means मेरा अधिकार होना किसी चीज़ पर, कि मैं ओन करती हूँ वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल दीज आर हर डॉल्स। अब यहाँ पर जो हर है
ये वर्ड, ये प्रोनाउन हमें बता रहा है कि ये सारी डॉल्स उस लड़की की हैं, क्योंकि हर प्रोनाउन हम गर्ल के लिए यूज़ करते हैं, हर प्रोनाउन गर्ल के लिए एंड हिज प्रोनाउन हम बॉय के लिए यूज़ करते हैं। सो इफ़ आई एम सेइंग दीज आर हर डॉल्स, ये सभी डॉल्स उस लड़की की हैं, तो ये पोजेशन दिखा रहा है कि वो लड़की मालिक है इन सभी डॉल्स की। तो हर होगा पोजेसिव प्रोनाउन, हर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज माई पेंसिल। नाउ हेयर माई मीन्स ये मेरी पेंसिल है, मेरी बिलोंगिंगनेस है इस पेंसिल से, तो ये माई क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। इट इज़ हिज कार, ये उस लड़के की कार है, हिज मैं बॉय के लिए यूज़ करूँगी, तो यहाँ भी यही है, पोजेशन दिखा रहा है कि उस लड़के की कार। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोनाउन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मीन्स जहाँ हम श्योर नहीं हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। समथिंग इज देयर बट वी आर नॉट श्योर वेदर द थिंग इज एग्जैक्टली वॉट इट इज़। इफ़ आई से नो वन विल हेल्प यू, इट मीन्स कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का कि ये मदद नहीं करेगा या वो मदद नहीं करेगी, हम जनरली बात कर रहे हैं कि कोई मदद नहीं करेगा। तो नो वन, सम वन, एनी वन, समथिंग, इस तरह के जो प्रोनाउंस या वर्ड्स होते हैं इनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। नो वन विल हेल्प यू, ये यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन है। समबडी हैज स्टोलन द पर्स, किसी ने पर्स चुरा लिया है, तो किसी ने, अब वी आर नॉट श्योर किसने, तो ये somebody जो है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है कि किसी ने। someone is knocking at the door, कोई नॉक कर रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, हमें नहीं पता कौन, बट कोई है। तो इस तरह के प्रोनाउंस जब वी आर नॉट श्योर, वी कैन नॉट से वेदर हु इज़ देयर या वॉट इज़ देयर, तो हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव, इसमें रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्शन वर्ड मिला हुआ है, रिफ्लेक्शन। अब जब हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो वो इमेज रिफ्लेक्ट होके हमें खुद का ही फेस दिखाती है, यही इस प्रोनाउन का काम है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो बोल रहा है, वो उसी पर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट पर ही असर डालता है। कैसे? आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही चोट पहुंचाई। अब मैं सिर्फ अगर इतनी बात करूंगी आई हर्ट, तो दिस सेंटेंस इज़ नॉट कंप्लीट, तो हमें मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन जब मैंने कहा माई सेल्फ, तो हमें पता चला कि ठीक है, उसने ये कहा कि उसने खुद ही को चोट पहुंचाई, तो आई हर्ट माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेल्फ यूज़ करता है, सेल्फ लगते ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक ये निशानी होती है कि आप सेल्फ, लेकिन इसी तरह से दूसरा प्रोनाउन भी है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, वो भी सेल्फ ही लेता है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचाई। अब आई कौन है? सब्जेक्ट है जो बोल रहा है, और माई सेल्फ भी इसी पे ही वापस असर डाल रहा है। तो आई हर्ट माई सेल्फ जब वापस स्पीकर पे, वापस सब्जेक्ट पर ही असर हो इस शब्द सेल्फ वाले प्रोनाउन का, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे हर्ट देमसेल्व्स। अब एक से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि उन सभी ने खुद को चोट पहुंचाई, तो यहाँ पर हम सेल्फ ना लिखकर सेल्व्स लिखते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात है। अगर मैं कहूँ OUR, आर, हमारा, तब भी मैं सेल्व्स यूज़ करूँगी। सेल्फ हम एक के लिए यूज़ करेंगे, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। लेकिन प्लूरल के लिए देम सेल्व्स, आर सेल्व्स, लाइक दिस। तो उन्होंने, अब ये वापस इस पे असर डाल रहा है, ये सब्जेक्ट है, तो ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देम सेल्व्स पूरा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके,
नाउ डिफरेंस क्या है इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में? ये भी एक काइंड ऑफ प्रोनाउन है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है। इम्फेटिक प्रोनाउन नाम से पता चल रहा है, इम्फेसिस देता है, जोर दे के बात को कहता है कि शी हरसेल्फ ओपन द डोर, उसने खुद से दरवाज़ा खोला। अब अगर मैं इसमें से हरसेल्फ को रिमूव कर दूं तो भी मेरी बात बन जाएगी। अगर मैं कहूँ शी ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने थोड़ा इम्फेसिस दे के, जोर दे के कहा शी हरसेल्फ ओपन द डोर, उसने खुद दरवाज़ा खोला। ही हिमसेल्फ इज़ ड्राइविंग कार, वो खुद गाड़ी चला रहा है। तो जब हम थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ बात को बताते हैं कि वाह वो खुद से चला रहा है, तब हम इस प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं इम्फेटिक का। इम्फेटिक प्रोनाउन लेता ये भी सेल्फ ही है, यहाँ भी सेल्फ है, यहाँ भी सेल्फ है, लेकिन यहाँ सेल्फ वाले वर्ड के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट पर वापस वो असर करता है, लेकिन यहाँ उसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ सिर्फ हम इम्फेसिस, जोर देकर जब बात को कहते हैं तो हम यूज़ करते हैं himself, herself, ourselves, themselves, like this. Now moving ahead, next kind of pronoun is interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used for asking questions. जब हम प्रश्न पूछते हैं तब हम interrogative pronouns का use करते हैं. For example, who is there? वहाँ कौन है? What do you want? आपको क्या चाहिए? Which is your book? तुम्हारी बुक कौन सी है? तो ये who, what and which, these are called interrogative pronouns. ये सभी interrogative pronouns WH words normally लेते हैं जो कि questions form करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरीके के pronouns जब हम यूज़ करते हैं इन्हें हम interrogative pronouns कहते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव नाम से समझेंगे, रिलेटिव मीन्स जो रिलेशन क्रिएट करे एक फ्रेज और क्लॉज का टू सेंटेंसेस को जॉइन करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ दिस इज द बुक विच माई मदर गिफ्टेड मी, ये वही बुक है जो मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट की थी। अब मैंने कहा कि ये वही बुक है जो कि, अब ये जो कि है, जो कि मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट की थी, इससे हम दो सेंटेंसेस को जॉइन कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो यही है रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन क्रिएट करता है। दिस इज द बुक विच आई वॉन्टेड। नाउ हेयर विच इज रिलेटिव प्रोनाउन, जिसकी मुझे ज़रूरत थी ये वही बुक है। तो इसको पोर्शन को और इस पोर्शन को इस विच ने जॉइन कर दिया, जोड़ दिया, तो ये विच क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। ही इज़ द पर्सन whom I was looking for। अब इस whom ने इन दोनों पोर्शंस को जॉइन कर दिया। ये वही इंसान है जिनकी मुझे तलाश थी या जिनको मैं ढूंढ रही थी। ही इज़ द पर्सन whom I was looking for। तो which, whom, who, ये जो वर्ड्स हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। शी इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम, ये वही लड़की है जो कि एग्ज़ाम में फर्स्ट आई, फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने ली। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं जो जॉइन कर देते हैं सेंटेंसेस को। नाउ लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हम इस तरह के प्रोनाउंस यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप होता है लेकिन हम उसमें से किसी एक को डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर स्टैंड करते हैं, सिंगुलर हमेशा। ईच, अगर मैं कहूँ ईच बॉय वॉज गिवन अ टॉफ़ी, हर एक बच्चे को, मान लीजिए 10 बच्चे हैं और मैं कह रही हूँ ईच बॉय वॉज गिवन अ टॉफ़ी, हर बच्चे को मैंने टॉफ़ी दी। तो ईच बॉय वॉज गिवन प्राइज़,
हर बच्चे को प्राइज दिया गया। वॉज, अब ये वॉज क्यों आया, क्योंकि इसको हमने सिंगुलर समझा है। जब हम सिंगुलर नाउन की तरह इसको स्टैंड करेंगे तो ये वर्ब भी सिंगुलर वाली ही लेगा। तो ईच बॉय, नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज लेट, बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है लेकिन उनमें से कोई भी एक लेट नहीं थी, सभी टाइम पर पहुंची। तो नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज, अब ये वॉज सिंगुलर के लिए यहाँ यूज़ हुआ क्योंकि हमने नीदर, हर कोई भी लड़की मीन्स कोई एक भी लड़की लेट नहीं थी बहुत सारी लड़कियों में से। ईदर ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट, तुम सब में से कोई भी, तुम दोनों या तुम सब में से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये भी सिंगुलर ही स्टैंड करेगा। सो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर categorized in this kind of distributive pronouns. So I hope this topic is clear to you. Pronouns के kinds and pronoun ये आपको अच्छे से clear हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। हैव अ नाइस डे।